स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। या कुन्देन्दुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मायुतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मानिपात सरस्वती भगवती निःशेष जाड्याम्पा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तुमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण कि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर।
आइए, कथा का शुभारंभ होने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान का ध्यान करिए। 2 मिनट परम पिता परमात्मा नारायण से प्रार्थना करिए। बड़ी कृपा हुई है हमारी ग्राम बस्ती पर, ये सौभाग्य हमारे जीवन में आया है। आइए सब मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। ताली बजा के सेवा नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायण बोलो नारायणा सभी बोलो नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 लक्ष्मी रमणा नारायणा। हरि बोल। नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा माधवा हे माधवा राधे का वल्लभ श्री माधव बोलो हे माधवा हरि बोल। हे माधवा राधे का वल्लभ श्री माधवा हे राघवा हे राघवा जानकी वल्लभ श्री राघवा। हे राघवा हे राघवा जानकी वल्लभ श्री राघवा नारायण नारायण नारायणा नारायणा
बाल कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी के श्री चरणों में बंधन करते हुए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन करते हुए मेरे परम लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी के श्री चरणों में बंधन करते हुए जगत की जगत नियंता जगदाधार प्रातः स्मरणिया परम आराध्या लाडली किशोरी जी के श्री चरणों में बंधन करते हुए एवं इस पवित्र स्थान पर विराजित दूर दराज से चलकर के आए हुए समस्त भक्त वृंद संत वृंद समस्त ग्रामवासी गण एवं मेरी स्नेहमयी मातृशक्ति पितृशक्ति छोटे बड़े भाई बहन आप सबके हृदय में विराजित मेरे राधा माधव के श्री चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए मेरे समस्त संगीताचार्य बंधु आचार्य बंधु एवं दृश्य अदृश्य रूप से इस स्थान पर विराजित देव शक्ति पितृशक्ति ऋषि शक्ति सबके श्री चरणों में ये दास का प्रणाम। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये ध्यान रखना 6-7 दिन आओ, 6-7 दिन पूरा एकदम टेंशन होकर के बैठना। क्यों? बीच में कभी कभी नींद भी आएगी और ये होता है जब भगवान की कथा होती है तो कथा में विघ्न करने के लिए निंद्रा महारानी जरूर आती। क्यों? उनका क्या बिगाड़ा है जी? हमने जो आ रही है बिगाड़ा है। जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण जी का कल्याण कर दिया तो उनकी पत्नी का नाम है निंद्रा देवी। कर्ण की पत्नी का क्या नाम है? निंद्रा देवी। तो उसके पति को जब भगवान ने मार दिया तो वो बड़ी गुस्सा हुई, बड़ी क्रोधित हुई और भगवान राम जी से बोली तुमने मेरे पति को मारा है, मैं बदला लेके मानूंगा। राम जी बोले तुम कैसे बदला लोगी? बोले हमारे पास में एक उपाय है। बोले ये बताओ प्रभु कि पहले तुम्हारे धाम को वैकुंठ को कौन जाता है? प्रभु राम कहने लगे जो मेरा भजन करता है, जो मेरा कीर्तन करता है, जो मेरी कथाओं को सुनता है सुनाता है, वो अंत में मेरे धाम को आता है। निंद्रा देवी बोली यही तो तरीका है। बोले क्या? बोले जहां आपकी कथा हो रही होगी ना, मैं वहां पर जाकर के श्रोताओं के सिर पे बैठ जाऊंगी। व्यासी कथा कहते रहेंगे बेचारे। जब कोई कथा सुनेगा नहीं तो वैकुंठ जाएगा कौन? तो खाली गोदाम से तो ताला लगाना पड़ेगा ना फिर। इसीलिए 7 दिन की ये कथा बड़े आनंद से सुननी है और एकदम ध्यान से सुननी है। नींद न आ पावे इसलिए बीच में जय श्री कृष्ण जय श्री राधे बोलते रहना है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ बंधुओं, मेरा ये बड़ा नजदीकी गांव आप सबके बीच में मध्य में मैं खेला बड़ा हुआ और आज इस बस्ती में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं हृदय से कह रहा हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी प्रसन्नता है। क्योंकि बंधुओं ये गोविंद की जब महती कृपा होती है तब ये सौभाग्य हमारे जीवन में आता है। खेम सिंह जी एवं उनके समस्त परिवारी जनों पर उनके पितरों का आशीर्वाद, उनके भक्ति, उनकी जो सेवा पूजा साधना उन्होंने अपने जीवन में की है, आज उनका भाग्योदय हुआ है और ये भागवत की कथा कहने का, कराने का, सुनने का, सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये बड़े सौभाग्य से होता है। एक जन्म नहीं बहुजन्म समर्जते। जब अनेकों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है बंधुओं ध्यान देना, तब भगवान का सत्संग, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन हमको प्राप्त होता है।
हम चाहें कि वहां खेरिया में कथा हो रही है, चलो भैया कथा सुनिया में ना, हम अपनी मर्जी से नहीं आ सकते, हम अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। क्यों? पिंड सत्संग विवेक न होई और राम कृपा भिन्न सुलभ न। जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे, तब तक मेरे गोविंद कृपा नहीं करेंगे, ये कथा मैं बोल नहीं सकता, आप कथा को सुन नहीं सकते। वो इन कानों में आकर के बैठे हैं तो ही मैं सुन पा रहा हूं, इन आंखों में आकर के बैठे हैं तो मैं इस जगत को देख पा रहा हूं। अगर वो आंखों में आके न विराजे तो हम कुछ देख सकते हैं? इन कानों में आकर के वो न विराजे तो क्या हम सुन सकते हैं? एको देवो सर्वभूतेषु सर्वगूढ़ः सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। ध्यान देना, एको देवो, एक ही देव। कौन? मेरा परम पिता नारायण। हम सबके अंदर ही विराजित नहीं, वो चींटी से लेकर के हाथी के अंदर भी वही बैठा है। हम सोच रहे हैं हमारा पेट स्वयं हम भर रहे हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी में हम लोग। वो जगत का परम पिता जिसने इस जगत को बनाया है वही असली हमारा पालनहार है। आज बड़ा भाग्योदय हुआ है, आज हम यहां प्रथम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। बंधुओं, आज हम यहां पर महात्मा की कथा का श्रवण करेंगे। महात्मा का मतलब महत्व, भागवत का जो महत्व है हम उसे समझेंगे। कथा तो कल से प्रारंभ होगी, आज कथा का महत्व हम महत्व समझेंगे, क्योंकि ये सप्त दिवसीय कथा है ना, इसे सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहा गया है। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को बढ़ाने वाली कथा है। बोलो जय श्री कृष्ण। 12 बजे के बाद मैंने सबको भोजन के लिए भेजा था, सब खा के आए हो ना, तो बात जोर से कौन आ रही? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ बंधुओं, ये 7 दिन का ये अवसर हमारे जीवन में प्राप्त हुआ है। हम यहां आज समझेंगे भागवत माने है क्या, भागवत को सुनने से क्या होता है, भागवत को प्रथम किसने सुना और भागवत सुनने से किसको मुक्ति मिली, इसे क्यों सुनना चाहिए, इसका आज हम यहां थोड़ा महत्व समझेंगे। बंधुओं, इसे हम भागवत महापुराण कहते हैं। जब आदरणीय वेद व्यासी महाराज ने 17 पुराणों की रचना कर दी, ध्यान से सुनेंगे, जब व्यासी ने 17 पुराणों की रचना कर दी तो व्यास जी अपनी कुटिया पर बैठे हुए थे। बंधुओं, सरस्वती नदी के किनारे पर वेद व्यासी महाराज की अपनी पर्ण कुटी है, अपनी भजन कुटी है, जिसका क्या नाम है जी? साम्याप्रास। साम्याप्रास इति प्रोक्तम। और वो वहीं बैठ करके भजन करते, वहीं बैठ करके अनेकों शास्त्रों का, अनेकों सदग्रंथों का लेखन करते। 17 पुराण लिख दिए वेद व्यासी जी। भागवत ये पंचम वेद कहलाता है और इसे हम महापुराण इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे ऊंचा शब्द हमारे पास है ही नहीं। वैसे ये क्या है पता है? बड़ी नोट करने वाली बात है, ध्यान सुन लीजिए। ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये भागवत कोई किताब नहीं है, ये भागवत शास्त्र भी नहीं है। तो फिर क्या है भैया? ते नियम भंग मई मूर्ति
प्रत्यक्षः वर्तते हरि। ये स्वयं मेरे भगवान नारायण हरि का प्रत्यक्ष जो रूप है वही भागवत के रूप में इस कलकाल में हमारे सामने प्रस्तुत है। बोलो जय श्री कृष्ण। आदरणीय वेदव्यासी महाराज ने आदरणीय श्री गणेश भगवान की पवित्र सन्निधि में और नारद जी के द्वारा उनको जब प्रेरणा मिली ना, कल सुनोगे इस कथा को, तो आदरणीय वेदव्यासी महाराज ने भागवत की संरचना की। 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं भागवत में? 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और भागवत के अंतर्गत सूत जी महाराज से पूछे गए 6 प्रश्न हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब इन्हीं 6 प्रश्नों के अंतर्गत ये हमारी 7 दिन की पूरी कथा चलती है। चाहे देवहूति कपिल संवाद हो, चाहे हिरण्याकश्यप और दानव असुर बालकों का संवाद हो, कोई भी संवाद हो, इन 7 दिन में ये सब प्रसंग हम श्रवण करेंगे। आदरणीय श्री वेदव्यास जी महाराज जो कि स्वयं भगवान के अवतार हैं, जो 24 अवतार हैं ना हमारे यहाँ, उनमें व्यास जी का भी नाम है। बोलो व्यास जी भगवान की जय हो। व्यास जी स्वयं भगवान के स्वरूप है। और बंधुओं, जैसे हम और आप इस पवित्र स्थान पर विराजित होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही शास्त्रों में एक भूमि बताई है और उस भूमि का क्या नाम है? नैमिषारण्य, जो अपने ही उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में स्थित है। सब लोग जाते हैं, अपना बड़ा तीर्थ है हम सनातनियों का, हम परिक्रमा भी लगाते हैं, चक्र तीर्थ भी बोलते हैं उसको, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र भी बोलते हैं उसको। और ये जितनी बार कथाओं का उद्गम हुआ है ना, वो सब वहीं से हुआ है। सूत जी महाराज विराजमान है और बंधुओं, उनकी पवित्र सन्निधि में वहां 88,000 ऋषिजन बैठे हैं। कितने? 88,000 ऋषि। और वो जो महात्मा है ना, जो ऋषि महात्मा जन है, वो कोई साधारण महात्मा नहीं है। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। कोई महात्मा तो इतने बड़ी उम्र के हैं, उनके आगे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग गुजर गए भैया। लगा लो कितनी बड़ी आयु होगी उनकी। 4,32,000 वर्ष कलयुग की है। कितनी है जी? और अभी करीब 55,500 साल ही बीते हैं। अभी तो हमें बहुत कुछ देखना है। आगे चल करके ऐसा भी समय आएगा जो आज हम यहाँ बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं, उस कथा पर भी बैन लग जाएगा, बड़े बड़े दुष्ट उत्पन्न होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के भक्त छिप छिप करके माला करते, ऐसी स्थितियां बना दी थी कंस ने। आप सुनोगे आगे चल करके। बंधुओं, आइए हम इस भागवत महापुराण के सबसे प्रथम श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। व्यासी महाराज ने क्या लिखा है? सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं
ये भागवत का सबसे पहला श्लोक है भैया, और इसके अर्थ को समझो। आदरणीय वेदव्यासी भगवान लिख रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेत। इस पहले श्लोक में भगवान वेदव्यास जी, जो मेरे भगवान श्री कृष्ण है ना, उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान से सुनो माताएं, बातें मत करो। हमारी कथा में सब काम करो, चाहे एक दूसरे में घूसा मारो, बैठे बैठे आवाज नहीं आनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आवाज नहीं आए बस। मेरी कथा में बातें करोगे तो मैं टोके बिना मानूंगा नहीं, और तुम समझो कि वहां पीछे जाके दुबक के बात करो तो वो भी दिखेगा। और फिर कथा सुनने आए हो ना, तो उसको सुनिए। आप जब बातें करेंगे आपका ध्यान कहीं होगा, कथा यहाँ छूट जाएगी, फिर बीच वाला जो सुनना है वो मिलेगा ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। वेदव्यासी महाराज कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, और कह रहे हैं भगवान कैसे हैं। बोले सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। अब सत्य क्या होता है? सत्य का मतलब है सत्य। कैसा सत्य? जो कभी मिटता न हो, जिसका कभी अंत न हो, जिसका शुभारंभ भी सत्य है, जिसका मध्य भी सत्य है, और जिसका अंत भी सत्य ही है। बोलो ना सत्यनारायण भगवान की। ऐसे परमपिता परमेश्वर को व्यास जी ने क्या बताया? बोले भगवान सत्य है, जो कभी मिटता नहीं है। ईश्वर का कभी अंत होता है क्या? ना। दूसरा बताया कि भगवान चित्त है। चित्त माने क्या भैया? चित्त माने है प्रकाश, उजाला, रोशनी। ये जो भगवान की कृपा से ये जो सूर्य नारायण भगवान हमें प्रकाश दे रहे हैं, ये सूर्य भी वही नारायण है और इनका प्रकाश भी वही नारायण है। पुष्प है ना, पुष्प, उस पुष्प का रंग भी मेरा गोविंद है, और उस पुष्प में जो अंदर सुगंधी है वो भी मेरा गोविंद ही है, कोई और नहीं है। वो चित्त स्वरूप है, जिसे किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है वो भगवान चित्त स्वरूप है। बोलो जय श्री कृष्ण। और तीसरी बात तो बड़ी अच्छी कही ठाकुर साहब, भगवान आनंद स्वरूप है। अब आनंद को तो लोगों ने बहुत सस्ते में निपटा दिया है। 2 रसगुल्ला खाए, पूछो कैसा लगा, ओहो आनंद आया भैया, ओहो आनंद। रात को बारात में गए, कैसी सेवा भाई, ओहो महाराज खूब एकदम बढ़िया, कैसा लगा? आनंद आ गया। क्या सही मायने में ये आनंद है? विचार करिए आपने एयर कंडीशन गाड़ी में एकदम बढ़िया आगरा तक बैठ करके गए, लौट के सीट पे आगे जाके पूछा कैसा लगा भैया? ओहो महाराज पता ही ना चली, आनंद आ गया। अगर उसी यात्रा को 1000 किलोमीटर किया जाए तो क्या आप उसे कर पाएंगे? परेशान हो जाओगे। हम थोड़ी दूर जब ट्रेनों में कथा करने जाते हैं तो 10-20 किलोमीटर तो अच्छा लगता है, फिर स्टेशन के प्लेटफार्म पे उतरते उतरते कब आएगो कब आएगो कब आएगो। तो रेल में, ट्रेन में हम बैठे, अगर सच में बैठने में आनंद है तो वो जितनी दूर तक जा रही है उतनी दूर तक चलने में आनंद आना चाहिए, लेकिन हम उससे भी परेशान हो जाते हैं, होते कि नहीं? इसका मतलब भैया सीधा है, रसगुल्ले में आनंद नहीं है, लंबी गाड़ी में बैठ करके यात्रा करने में भी आनंद नहीं है।
रबड़ी खा जाओ 1 किलो, पीछे से और खिलाओ तो खा पाओगे? अरे बस भैया बहुत हो गया। अगर रबड़ी में आनंद होता तो 1 किलो खाने पर जो आनंद आया था वो 10 किलो खाने पर भी आना चाहिए जी। है? लेकिन वास्तविक वो आनंद नहीं, वो हमारी जिह्वा का स्वाद है, वो आनंद हो ही नहीं सकता। तो महाराज आनंद कहाँ है? आनंद बताएं। जब चौथे दिन हम यहाँ पर भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे ना, लाला को जन्मदिन, तो हम अपने आप गाएंगे नंद घर ओहो, सब अपने आप बोलेंगे। फिर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, कोई नंद घर कृष्ण भयो ऐसा कहता हुआ सुना है कभी? अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, नंद घर आनंद भयो जो हम बोलते। तो इसका मतलब सीधा सा है, आनंद कोई और नहीं बंधुओं, आनंद मेरा गोविंद है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद का सिंधु है, सिंधु माने समुद्र, जो आनंद का सिंधु है, और उस आनंद कंद भगवान के उस सिंधु की एक बिंदु भी जिसको मिल जाती है वो स्वयं आनंदमय हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर उसको दुनिया अच्छी नहीं लगती है, फिर उसको वृंदावन अच्छा लगता है। फिर वो एक ही बात कहती